पुलिस के पास एक फ़ोन आता है कि नहर में एक बस मिली है। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर वहां पर जाता है। बस को देखते ही एक हवलदार कहता है, ये तो वही बस है जिसकी 2 दिन पहले एक बूढ़ी औरत और 22-23 साल का लड़का कंप्लेंट दर्ज करवाने आए थे। लेकिन साहब वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, उन्हें बुलवाओ और जिस डिपो की ये बस है वहाँ से भी किसी को बुलवाओ जो इस ड्राइवर के बारे में जानकारी दे सके। कुछ देर बाद बस का मैनेजर और वो बूढ़ी औरत यहाँ पर आते हैं। इंस्पेक्टर मैनेजर से पूछता है कि क्या ये बस तुम्हारी ही डिपो की है? ये ड्राइवर और कंडक्टर तुम्हारे ही बस के हैं ना? जी हाँ, ये हमारे ही डिपो की बस है। 3 दिन पहले ये बस फ्रैगनेट हिल के लिए निकली थी रात के 2 बजे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गई कोई नहीं जानता। बूढ़ी औरत बोली, नहीं साहब, 3 दिन नहीं बल्कि 2 दिन पहले फ्रैगनेट हिल के लिए मैंने यही बस ली थी। बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर भी थी। बस में मेरे साथ साथ एक कपल और 22-23 साल का लड़का था। वही लड़का और मैं पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने आए थे। इंस्पेक्टर ने कहा, वो कपल कहाँ गए हैं? उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। हाँ साहब, वो लोग थोड़ी ही देर बाद बस से उतर गए थे। उस दिन मैंने पुलिस में आकर कंप्लेंट दर्ज करवाना चाही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो 3 लोग इंसान नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो कुछ और ही था। इसके बाद पुलिस ने रूट नंबर 375 की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो ये बूढ़ी औरत और वो लड़का जहां पर उतरे थे उसके बाद बस पूरे रूट पर कहीं दिखाई नहीं दी। इनके उतरने के बाद बस न जाने कहां गायब हो गई। एक और बात, ये छोटे रूट पर चलने वाली बस थी। इसमें 20 किलोमीटर से ज्यादा चलने का डीजल मौजूद ही नहीं था। अगर बस यहाँ 100 किलोमीटर तक आई है तो जरूर कहीं ना कहीं इसमें डीजल भरवाया होगा। मैनेजर की बात सुनकर सारी पेट्रोल पंप की फुटेज निकलवाई गई, लेकिन एक भी फिलिंग स्टेशन पर बस दिखाई नहीं दी। 5 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बॉडीज तो 2 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि इसमें से जो 3 बॉडीज हैं जिनके जिस्म पर अजीबोगरीब कपड़े हैं वो तो इतनी बुरी हालत में हैं जैसे कि वो हफ्तों से पानी में ही थी। ड्राइवर और कंडक्टर की भी कम से कम 1 हफ्ते पहले मौत हुई होगी, ऐसा लगता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़ी औरत ने ड्राइवर और कंडक्टर को 2 दिन पहले ही देखा था। इसका मतलब है कि इन 2 दिनों के बीच में ही इनकी मौत हुई होगी। ये पहेली आखिर क्या है? इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था। इस पहेली को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर जाकर फ्यूल टैंक को खोलकर देखता है और जो सामने इसे नजर आता है मानो उसे देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। बस का फ्यूल टैंक लबालब खून से भरा हुआ था। साल 1995 रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। एक तो सर्दियों का मौसम था और ऊपर से 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इस 22 साल के लड़के का बस स्टॉप पर इंतजार करना मुश्किल हो गया था। चीन में फ्रैगनेट हिल तक जाने वाली ये आखिरी रूट की बस थी और इस वक्त इसे रूट नंबर 375 की इस आखिरी बस का बेसब्री से इंतजार था। ये लड़का बस का इंतजार ही कर रहा था कि तभी सामने से एक बूढ़ी औरत छड़ी ठुकाते हुए इधर आते हुए दिखाई देती है। बूढ़ी औरत के वहां पहुंचने के कुछ सेकंड बाद ही रूट नंबर 375 की बस इस स्टॉप पर आकर रुकती है। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का बस पर चढ़ जाते हैं। बस आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी कोई बस को हाथ से रोकने का इशारा करता है। ड्राइवर ने एक बार फिर से ब्रेक लगा दी। एक कपल हाथों में हाथ डाले बस पर चढ़ते हैं और ड्राइवर की पिछली सीट पर ही बैठ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत और वो लड़का आमने सामने वाली सीट में बैठे थे। बस में सिर्फ 4 ही मुसाफिर थे। ड्राइवर ने कुछ देर इंतज़ार किया जब कोई और सवारी नहीं मिली और बस को आगे बढ़ाने के बाद बस में मौजूद लेडी कंडक्टर एक एक करके टिकट काटने लगती है। वो कपल एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर नींद की झपकी ले रहा था। वहीं बूढ़ी औरत के सामने बैठा लड़का कानों में वॉकमैन लगाकर
आंख बंद करके गाने सुन रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत पूरी तरह से अलर्ट थी। वो बार बार मुड़कर बस में मौजूद मुसाफिरों और ड्राइवर को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद नजर नहीं आ रही थी। धुंध की वजह से ड्राइवर ने बस की स्पीड बहुत धीमी की हुई थी। चारों ओर एकदम सन्नाटा था। बारिश बंद हो चुकी थी और सड़कों पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। हाँ, अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो सिर्फ गाड़ी के इंजन की थी। अचानक बस के ऊपर किसी के होने का एहसास होता है और जोर जोर से आवाज आती है, जैसे कोई उछल रहा हो। गाड़ी में मौजूद सब मुसाफिर डर जाते हैं कि ये कैसी आवाज है। चलती हुई बस के ऊपर आखिर कौन हो सकता है। ड्राइवर बस रोक कर देखता है, तभी अचानक वो आवाज आना बंद हो जाती है। ड्राइवर उतरकर बस के चारों ओर देखता है। अचानक ही ड्राइवर के ऊपर से बिल्ली कूदती है। वो इतना डर जाता है कि उसके मुंह से जोरदार चीख निकलती है। ड्राइवर दौड़ते हुए वापस बस पर चढ़ जाता है। बस कंडक्टर ड्राइवर से पूछती है, क्या हुआ? ड्राइवर कहता है कि कुछ नहीं, बस की छत पर बिल्ली थी। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है, क्या एक बिल्ली की बस पर चलने से इतनी तेज आवाज नहीं आ सकती? बूढ़ी औरत को अपने आसपास कुछ भी नॉर्मल महसूस नहीं हो रहा था। ड्राइवर को सामने सड़क पर एक दोराहा नजर आ रहा था, जहां सड़क लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रही थी। ड्राइवर बस को बाएं ओर मोड़ लेता है। बूढ़ी औरत गुस्से से बोली, कैसे ड्राइवर हो? ये रास्ता जंगल की तरफ जाता है। नए नए भर्ती हुए हो क्या? रास्ता ठीक से नहीं मालूम। ड्राइवर गुस्से से कहता है, अरे आप आराम से बैठिए ना, बार बार टोका टोकी क्यों कर रही हैं? मुझे पता है कि अपना काम कैसे करना है। इस सड़क पर ट्रैफिक कम होती है और ये शॉर्टकट भी है। आप फिक्र मत करें, थोड़ी देर आगे जाकर इसी रास्ते से मिल जाएगा। बूढ़ी औरत को ड्राइवर के हाव भाव काफी बदले हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद ड्राइवर बस को रोक लेता है। लड़का बोला, बस क्यों रोकती? ये तो सारा का सारा जंगल का इलाका है, यहाँ पर बस रोकने का क्या मतलब है? ड्राइवर बोला, अरे सामने कुछ लोग खड़े हैं और लगातार हाथ से बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। बूढ़ी औरत बोली, अरे अगर कोई भी बीच सड़क पर गाड़ी रोकने के लिए कहेगा तो तुम रोक दोगे? इतनी रात को बस रोकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप दरवाज़ा मत खोलें। ड्राइवर बोला, ये इस रूट की आखिरी बस है। अगर हम इन्हें अंदर आने नहीं देंगे तो शायद सारी रात जंगल में ही गुजारनी पड़े। ये कहते ही ड्राइवर बस का दरवाज़ा खोल देता है और दरवाज़ा खुलते ही वो तीनों आदमी अंदर आ जाते हैं। ये तीन आदमी जब बस के अंदर आते हैं तो बस के अंदर बैठी सवारी इसे देखकर चौंक जाती है। बस में चढ़ने वाले तीन आदमियों में से दो ने बीच वाले को सहारा दिया हुआ था, जैसे वो शराब पिए हो या खुद चलने के लायक ना हो। वो उसे सहारा देकर घसीटते हुए इसे किसी तरह बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। इन तीनों में जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इस वक्त 1995 चल रहा था, लेकिन वो 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। सर पर पुरानी चीनी टोपी पहनी हुई थी और इसके साथ साथ इनके बाल लंबे और बेतरतीबी बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तीनों नए पैसेंजर बैठाने के बाद बस एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी थी। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बस के अंदर की हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। बूढ़ी औरत बोली, ये किन लोगों को बिठा लिया है? तुम्हें इन्हें देखकर हैरानगी महसूस नहीं हो रही है? इनके कपड़े देखो, आज के ज़माने में कौन ऐसे कपड़े पहनता है? इतने पुराने और गंदे लग रहे हैं, जैसे कि कभी धोए ही ना हो। आपने गौर नहीं किया, बस के अंदर अचानक बदबू फैल गई है। मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। बस कंडक्टर, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
इधर पीछे गांव में एक थिएटर है, ये उधर नाटक कंपनी से ही आए होंगे, आप उन पर ध्यान मत दें। बूढ़ी औरत, वो जब से बस में बैठे हैं वो तब से 1 इंच भी हिले नहीं और ना ही उन्होंने कोई बात की। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो थिएटर से ही आए हैं? तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? कंडक्टर गुस्से से बोली कि 5 किलोमीटर के बाद आपका स्टॉप आ जाएगा, तब तक आप चुप करके बैठिए। कंडक्टर की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने सामने बैठे लड़के की तरफ देखा, वो भी इस वक्त बूढ़ी को ही देख रहा था। बूढ़ी औरत बेचैनी से इधर उधर देख रही थी और इसके बाद सामने वाले लड़के को घूरने लगती है। अब बस जंगल पार करने के बाद फ्रैगनेट हिल जाने वाली मेन रोड पर आ गई थी। कपल कहता है कि हमें इधर ही उतार दें, पर बस से उतर कर जा चुका था। कंडक्टर के समझाने के बाद भी बूढ़ी औरत कभी पीछे मुड़कर इन अजीब बैठे आदमियों को देखती और कभी सामने बैठे लड़के की तरफ। बूढ़ी औरत अचानक से बोली, अरे लड़के, मेरा पर्स चोरी किया है ना? बूढ़ी औरत देखकर फायदा उठाता है क्या? लड़का बोला, क्या कहा आपने? मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ क्या? बूढ़ी औरत बोली, हाँ चोर ही नजर आता है, तेरी शक्ल पर लिखा है कि तू 1 नंबर का चोर है, निकाल मेरा पर्स। चोरी के इल्जाम से वो लड़का पूरी तरह से डर चुका था। लड़का बोला, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आपके पास पर्स है भी कि नहीं। बूढ़ी औरत की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अब लड़का भी गुस्से में आ चुका था। तू उतर नीचे, अभी तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ, अभी पुलिस को तेरी शिकायत करूँगी। बूढ़ी औरत और वो लड़का अब बस ड्राइवर के सर पर बस रोकने के लिए चलाना शुरू कर देते हैं। उनका चीखना चलाना सुनकर बस ड्राइवर बस को रोक देता है और इन्हें जाने देता है। लड़का बोला, अब आप पुलिस को बुलाएं, अब पुलिस ही फैसला करेगी कि मैं सही हूँ या गलत। पुलिस की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन तुम मेरे पोते की उम्र के हो, तुम्हें उस बस में अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मतलब वो सब ड्रामा था? अरे आपको पता भी है कि आपने क्या किया है? इतनी रात को सुनसान रोड से कहाँ जाएंगे हम? तुमने देखा वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे, तुम तो कान में गाने लगाकर मस्त हो गए थे, लेकिन मेरी ये बूढ़ी आंखें बहुत ही बेचैन थी। मैं लगातार बस में हुए छोटे से छोटे इंसिडेंट पर गौर कर रही थी। मैंने देखा बस के पीछे की खिड़की खुली हुई थी, जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। उस हवा से उन आदमियों के कपड़े उड़े, तब मैंने देखा उनके पाँव ही नहीं थे। बीच वाले आदमी के चेहरे पर बिखरे बाल जब हवा से उड़े तो मैंने देखा कि बीच वाले आदमी का चेहरा, मुंह, नाक कुछ भी नहीं था। और यही नहीं, तुमने गौर किया जब मैं तुमसे बहस कर रही थी तो बीच वाले आदमी की मुसलसल हंसने की आवाज़ आ रही थी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को प्रेत कहा जाता है। मैं कंडक्टर को इनके बारे में बताना चाहती थी। मैंने पर्स से छोटा आईना निकाला। उस आईने में कंडक्टर को साफ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन मेरी कोशिश करने के बाद भी मैंने देखा कि कंडक्टर का चेहरा आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम दोनों लकी हैं कि उन दोनों ने हमारे झूठे झगड़े पर भरोसा किया और हमें यहाँ उतार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी बातें सच हैं तो तब तो ड्राइवर की भी जान खतरे में है। पता नहीं उसके साथ क्या होगा। हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। बूढ़ी औरत और लड़का थाने में जाते हैं और सारी बात बता देते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो इन्हें वहां से बाहर निकाल देता है। 2 दिन के बाद पुलिस को बस तो मिल गई, लेकिन ये वाकया पुलिस वालों के लिए एक रहस्यमय बन चुका था। वो 3 आदमी कौन थे, उनकी कभी भी शिनाख्त नहीं हो सकी। इस वाकया के बाद पूरे चीन में डर की लहर दौड़ चुकी थी। कहते हैं कि इस वाकये के बाद भी कई बार वो बस रात के अंधेरे में लोगों को नजर आती है और अभी भी ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाती होगी।